हेलो फ्रेंड्स, प्राइस एंड पीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज जो कंपनी मैं आपके सामने लेके आया हूँ उस कंपनी का नाम है नियोजन केमिकल्स। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी एक केमिकल सेक्टर में काम करती है और ब्रोमीन रिलेटेड केमिकल्स बनाती है। अगर इस कंपनी का सीएजीआर हम देखें तो ये कंपनी 40% सीएजीआर से ग्रो कर रही है। तो ये कंपनी मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसका जो चार्ट है, इसका जो अभी जिस लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रही है वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है टेक्निकली, जहां पर हम इसमें एंटर कर सकते हैं और काफी एक लंबी अवधि तक भी हम इस कंपनी में एंटर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस में हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम हर एक टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि वहाँ ये कंपनी का जो स्टॉक है वो किस तरीके से प्राइस वेरिएशन दिखा रहा है। तो आइए पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी की सेल्स की फिगर्स आपके सामने रख रहा हूँ। तो अगर आप देखें इस कंपनी के सेल्स 2015 से अगर हम कंपेयर करें 2021 तक, तो 2015 में कंपनी के सेल्स सिर्फ 83 करोड़ थे, लेकिन आज की डेट में कंपनी के सेल 336 करोड़ हो गए। सेल्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो 2015 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 12 करोड़ का था, लेकिन आज की डेट में, इनफैक्ट आज के डेट नहीं बल्कि मार्च 2021 के हिसाब से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 64 करोड़ के आसपास आया। अगर आप नेट प्रॉफिट की फिगर देखें तो मार्च 2015 में कंपनी के पास सिर्फ 5 करोड़ प्रॉफिट था, लेकिन मार्च 2021 में कंपनी के पास 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। इसके अलावा अगर आप इसका ऑपरेटिंग मार्जिन चेक करें तो वो ऑपरेटिंग मार्जिन काफी कंसिस्टेंट रहा है। कंपनी करीब करीब 18-19% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार दिखा रही है। ये जो फिगर्स आपने भी देखे, ये सब ईयरली फिगर्स थे। तो अब हम चलते हैं क्वार्टरली फिगर्स पे और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी किस तरीके से क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्म कर रही है। तो आइए दोस्तों, ये है क्वार्टरली चार्ट, सॉरी क्वार्टरली फिगर्स। तो आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सेल्स को कंपेयर करें तो इस कंपनी के जो सेल्स है ऑन क्वार्टरली बेसिस वो काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। मार्च 2021 में जो सेल्स थे वो थोड़ा हायर साइड पे ही रहे हैं, 92 करोड़ के आसपास, जो कि अगर आप बाकी क्वार्टर से इसको कंपेयर करें ये इसका ऑल टाइम हाई है एज फार एज सेल्स आर कंसर्न। उसके बाद अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी हद तक कंसिस्टेंट ही रहा है। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो मार्च 2021 में आया है, जो कि 18 करोड़ के आसपास का है। अगर मैं इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखूं तो नेट प्रॉफिट भी आप देखें, मार्च 2021 में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो सबसे ज्यादा आया था, जो कि करीब करीब 9.32 करोड़ के आसपास था। अब अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की ओर एक नजर डालें तो ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखिए क्वार्टरली बेसिस पे, हमने वहां पे ईयरली बेसिस पे चेक किया था, अब हम क्वार्टरली बेसिस पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट एक ऑपरेटिंग मार्जिन है जो कंपनी मेंटेन कर रही है, 20% 19% के आसपास। तो इस तरीके की कंपनियां जो होती है वो बहुत कम होती है, जहां पर इस तरीके की कंसिस्टेंसी काफी एक लंबी लंबी अवधि तक बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अब हम चलते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ। तो दोस्तों, बैलेंस शीट में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अगर आप देखिए इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो करीब करीब मार्च 2020 में 18% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 22% है। मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ, जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास होता है वो कंपनी काफी अच्छी मानी जाती है। अगर आप देखें हिस्टोरिकली इस इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 22%, 19%, 18% और एक टाइम पे 30% भी चला गया था। मतलब एक काफी कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिख रही है। ये कंपनी काफी सेफ और सिक्योर कंपनी है। तो दोस्तों, ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम चलते हैं इसके चार्ट्स की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही टाइम है इस स्टॉक में एंटर करने के लिए, और अगर सही टाइम है तो इसमें किस तरीके का स्टॉप लॉस, किस तरीके का टारगेट और कितना वक्त हमें इस स्टॉक में रहना होगा ताकि हम एक अच्छे गेन्स लेके जा सकें। तो आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब जो आप ये चार्ट देख रहे हैं ये नियोजन केमिकल्स का मंथली चार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस मंथली चार्ट पे अगर आप देखें तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि ये कंपनी एक जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है। अगर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इस कंपनी ने कितना ग्रो किया है
मैं यहाँ पर एक एरो बनाता हूँ। ये कंपनी जो लिस्ट हुई थी वो 250 रुपए पे लिस्ट हुई थी। ये मई 2019 में लिस्ट हुई थी। उसके बाद 250 से लेके आज की डेट में प्राइस 950 रुपया है। यानी कि कंपनी ने ग्रो किया है at 275%, यानी कि 275% कंपनी हैज ग्रोन सिंस इंसेप्शन, सिंस इट्स आईपीओ वाज लॉन्च्ड। तो यहाँ जो ये ग्राफ है, मेरा ख्याल है इसमें कुछ ऐसा, एक अगर बच्चा भी इस ग्राफ को देखेगा वो भी यही कहेगा कि ये कंपनी, ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है। तो ये तो था इसका मंथली चार्ट। अब चलिए हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है ये देखें आप, इसका वीकली चार्ट। यहाँ पर अ, अगर मैं इसको सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो एक अपवर्ड चैनल में है। ये देखें आप, ये एक अपवर्ड चैनल यहाँ बन रही है। इस अपवर्ड चैनल में स्टॉक है और यहाँ पर अ, एक बेस बन रही है ऑन अ वीकली बेसिस। यहाँ पर एक बेस बन रही है और स्टॉक का प्राइस जो है वो बार बार एक ही जगह पर रेजिस्टेंस खा खा के नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप देखिए ये जो सारे कैंडल्स यहाँ पर बन रहे हैं, ये सारे वीकली कैंडल्स हैं और ये सारे वीकली कैंडल्स जो है इस 930 की लेवल पे से टकरा के वापस नीचे की तरफ आ गए। तो मतलब 930 की लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस थी। ये कितने हफ्तों की रेजिस्टेंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हफ्तों से रेजिस्टेंस थी। और 14th वीक में आप देख रहे हैं कि ये जो बार बना है यहाँ पर, 14th वीक का बार है और ये बार कितना स्ट्रांग है और इसने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ दिया। अब ये जो आप बार देखें, जो रेडिश बार आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ। आपका फोकस इस ब्लू बार पे था जो कि एक बुलिश बार था, जिसने इस रेजिस्टेंस को, इस 920 930 की रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब उसके बाद ये जो आप बार देख रहे हैं, ये नेक्स्ट वाला बार, ये एक हिसाब से रीटेस्ट हो रहा है। इस रेजिस्टेंस को वापस प्राइस रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है क्या अब मैं इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट ले सकता हूं या नहीं ले सकता। तो यहाँ पर इस वक्त एक रीटेस्ट चल रहा है। तो आइए अब हम चलते हैं डेली ग्राफ की तरफ और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर स्टॉक क्या कर रहा है। तो आइए दोस्तों, ये रहा आपका डेली ग्राफ। तो यहाँ पर आप देखिए स्टॉक ने क्या किया है। अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सी एक लाइन डाल दूं, ये देखें, एक लाइन यहाँ पर डाल दूं, तो ये लाइन हमें क्या बता रही है? ये देखिए, ये मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको टेक्निकल एनालिसिस की जुबान में हम एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन रहा है। ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर जो है ऊपर की तरफ टूट चुका है, यानी कि जो प्राइस है इसने ब्रेकआउट दे दिया है इस ट्रायंगल स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ। आप देखिए यहाँ पर प्राइस ने पहली बार यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। ये पहला अटेम्प्ट था। उसके बाद यहाँ पर दूसरा अटेम्प्ट हुआ। यहाँ पर फिर से इस प्राइस ने इसको चैलेंज करने का कोशिश किया लेकिन प्राइस कामयाब नहीं हुआ। यहाँ पर काफी अटेम्प्ट्स किए गए लेकिन प्राइस यहाँ पर भी ऊपर की तरफ जाने में कामयाब नहीं हुआ। चौथा अटेम्प्ट यहाँ पर हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन को प्राइस ने कितनी बार टेस्ट किया है। 4 बार ये लाइन टेस्ट हो चुकी है और पांचवें अटेम्प्ट में प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ दिया। और अब उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये प्राइस वापस नीचे आ रहा है और वापस इस लाइन को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये लाइन जो पहले एक रेजिस्टेंस थी जिसने इस प्राइस को 4 बार रोका, अब प्राइस उसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट टेस्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें, मेरा ख्याल है, 1-2 दिन वेट करना चाहिए। वेट करने के बाद यहाँ पर अगर एक अच्छी कैंडल बन जाए जिसकी शैडो नीचे की तरफ थोड़ा ज्यादा बड़ी हो और ऊपर की शैडो कम हो, और अगर आपको ऐसा कोई कैंडल यहाँ पर दिख जाए जिसकी बॉडी बहुत बड़ी हो, तो बॉडी, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, बॉडी का मतलब होता है मोमेंटम और शैडोज का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग प्रेशर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा वीडियो मस्ट वॉच सेक्शन, यहाँ पर प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आप जाएं। वहां पर आपको कैंडलस्टिक का एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने ये चीज काफी अच्छे से एक्सप्लेन की है कि बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर और मोमेंटम किस तरीके से पहचाना जा सकता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अभी वेट करें, 1-2 दिन तक वेट करें और जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लेता है उसके बाद आप इसमें एंटर कर सकते हैं। एक और रीजन इस स्टॉक में वेट करने का ये है कि इस स्टॉक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो अब रिजल्ट के टाइम पे थोड़ा वॉलेटिलिटी तो होगी स्टॉक के अंदर, या ऐसा हो सकता है कि ये
स्टॉक का प्राइस काफी नीचे चला जाए और फिर बाद में वापस ऊपर आ जाए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए, ये कैंडल जो आप देख रहे हैं, इस कैंडल की शेडो आप देखिए कितनी लंबी है। यानी कि प्राइस जो था, प्राइस काफी नीचे गया था, एक ही दिन में इसने 750 की लेवल को टेस्ट किया और बाद में ऊपर चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस एक कैंडल ने कितने लोगों के स्टॉप लॉसेस को उड़ा दिया होगा। तो ये ऐसा ही कैंडल यहाँ पर भी बन सकता है जिस दिन इसका रिजल्ट आने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेट करें, इसके रिजल्ट्स का वेट करें, और जैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं उनको एनालाइज करें। एनालाइज कैसे करना है मैंने आपको वो तरीका बताया। तो एनालाइज करने के बाद जब आपको प्राइस एक्शन और रिजल्ट्स दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करे, आई एम श्योर कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। तो हमें सिर्फ वेट किसका करना है? हमें सिर्फ वेट करना है प्राइस एक्शन का, कि यहाँ पर हमें एक ऐसी कैंडल दिखनी चाहिए जिसमें लोअर शेडो हो, अपर शेडो नहीं होनी चाहिए, या फिर एक ऐसा कैंडल दिखना दिखना चाहिए हमें यहाँ पर जिसके अंदर एक बुलिश बॉडी हो। यानी कि जिस तरीके, जैसा अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि ये कैंडल है, इस कैंडल का जो ये ब्लू पोर्शन है, इसी तरीके का ब्लू पोर्शन यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिख जाए तो वो अच्छा होगा, जिसमें अपर शेडो कम होनी चाहिए। लेकिन तो अगर आपको ऐसा कोई एंट्री सिग्नल यहाँ पर मिल जाता है तो आप, मेरा ख्याल है, स्टॉक में बड़े आराम से एंटर कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 860 रुपये का होना चाहिए, और मेरा ख्याल है आने वाले टाइम में ये स्टॉक काफी ऊपर जा सकता है। अब देखिए, ये जो पैटर्न टूटा है यहाँ पर, ये पैटर्न मेरा ख्याल है फरवरी से लेके जून तक का पैटर्न है। यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 5 महीने की रेजिस्टेंस है ये जो रेजिस्टेंस है 5 महीने की रेजिस्टेंस है। अगर ये 5 महीने की रेजिस्टेंस टूटी है तो ये एक बहुत ही मीनिंगफुल लेवल है जो तोड़ी गई है। तो इसमें आने वाले टाइम पे काफी अच्छा अपसाइड हो सकता है। अब टारगेट टारगेट स्टॉक में क्या होगा? मेरा ख्याल है ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस अगर आप करेंगे तो 11,200 के आसपास ये स्टॉक का टारगेट निकाल के आ रहा है। और जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, स्टॉप लॉस मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, स्टॉप लॉस आप करीब करीब 870 के आसपास लगाएं और इसमें एंटर हो सकते हैं। तो इन लेवल से अगर हम देखें तो इस स्टॉक के अंदर अपसाइड करीब करीब 20 से 25, मेरा ख्याल है 30% तक का अपसाइड है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन अगर आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, अगर आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक डबल भी हो सकता है इन लेवल से, और आपको एक अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें पैसा इम्पेशेंट आदमी से पेशेंट आदमी के पास जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ, लोग पैसा क्यों गवाते हैं? कि उनको रातों रात अमीर बनना है। तो रातों रात अमीर बनना पॉसिबल नहीं है। तो अगर अब आपको रातों रात अमीर बनना है तो फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जहां पर रिस्क इतना ज्यादा होगा कि वो रिस्क ही आपको परेशान कर देगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग है कि जो जिसमें 99% लोग जो है वो फेल हो जाते हैं, और मैं उन 99% लोगों की बात कर रहा हूँ जो बाकी तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं। मैं आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब सपोज कीजिए, अगर 100 ट्रेडर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं, अगर उन 100 ट्रेडर्स को कहा जाए कि आ जाइए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उन 100 ट्रेडर्स में से सिर्फ एक या दो ट्रेडर ऐसे होंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमा पाएंगे। बाकी 99% लोग जो होंगे वो फेल हो जाएंगे। और ये वो ट्रेडर है जो बाकी स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग वक्त के साथ ही करनी चाहिए, जब आपके पास टाइम हो, आपके पास इतने पेशेंस हो। अगर आप ऑफिस में बैठ के इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको छोड़ दें। इससे आपका काम भी सफर होगा, एट द सेम टाइम आप स्टॉक मार्केट से पैसा भी कमा नहीं पाएंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करें, इन्वेस्टिंग पे फोकस करें, आप स्टॉक मार्केट से 100% पैसा कमा के ही निकलेंगे। तो ये था दोस्तों नियोजन केमिकल्स का एनालिसिस। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में लेके आया हूँ। कम्युनिटी सेक्शन में मैं आपको उस सेमिनार के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने अनाउंस किया हुआ है, जो कि संडे 13 तारीख से शुरू होगा, 13 जून से। और इसकी टाइमिंग जो होगी वो शाम को 7 बजे होगी, और हर एक सेशन जो होगा वो 3 से 4 घंटे का होगा। अब जहाँ तक सेमिनार की टोटल लेंथ का सवाल है, सेमिनार करीब करीब 30 से 40 घंटे तक चल सकता है। मतलब टोटल मेरा ख्याल है हम ये 1-2 महीने तक चलाएंगे सेमिनार को। ये सेमिनार मैं 1 या 2 दिन में भी खत्म कर सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है उस तरीके का अप्रोच अगर मैं रखूंगा तो स्टूडेंट्स जो होंगे, जो भी अटेंडीज होंगे, वो उतना कुछ सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरी जो कोशिश है, मेरी कोशिश ना सिर्फ
जो भी अटेंडीज होंगे उनको नॉलेज देने की है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इस सेमिनार को अटेंड करे वो प्रॉफिटेबल होके निकले। तो मेरी कोशिश नॉलेज देना नहीं है, मेरी जो कोशिश है वो है कि हर एक अटेंडी जो है वो प्रॉफिटेबल होके निकले। तो अगर आप इस कंटेंट्स को देखें यहाँ पर, या ये कंटेंट्स है जो मैं इस सेमिनार में कवर करूंगा, तो शायद आपको ये कंटेंट्स बिल्कुल सेम लगे जो बाकी सेमिनार्स में होते हैं, लेकिन इस सेमिनार का जो अप्रोच होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इन द सेंस कि ये सेमिनार काफ़ी इंटरेक्टिव सेमिनार होगा। यहाँ पर काफ़ी डिस्कशंस होंगे और यहाँ पर काफ़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, जहाँ मैं समझने की कोशिश करूंगा अपने जो भी अटेंडीज हैं उनके फेस एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके आवाज़ से मुझे ये समझना होगा कि वो किस हद तक मेरे इस कोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आई विल वर्क ऑन दीज पार्टिसिपेंट्स एंड आई विल ट्राई टू मेक देम प्रॉफिटेबल। ये मेरी एक कोशिश है। आई होप आई विल बी सक्सेसफुल इन दिस। तो इसके अलावा अब मैं आपको इसकी पेमेंट डिटेल्स बताता हूँ। इस सेमिनार का जो कॉस्ट है वो मैंने 15,000 का रखा हुआ है। तो ये आप एक इंस्टॉलमेंट में 15,000 दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो इसमें आपके 6,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएगी, तब टोटल कॉस्ट 18,000 का हो जाएगा। यानी कि आपके पास दो ऑप्शंस है, या आप लमसम में एक बार 15,000 रुपये दे दें, या फिर आप 6,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स दे दें और आप ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं। तो अब दूसरी बात यह है कि इस कोर्स की एडवांटेजेस क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये कोर्स जो होगा, इसका जो अप्रोच होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इन द सेंस काफ़ी इंटरेक्टिव कोर्स होगा ये, और यहाँ पर काफ़ी डिस्कशंस होंगे। यहाँ पर पढ़ाने से ज़्यादा डिस्कशंस होंगे। यहाँ हज़ारों चार्ट डिस्कस किए जाएंगे और स्टूडेंट से ही कहा जाएगा कि आप एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पर उन चीज़ों के अलावा यहाँ पर अटेंडीज के साथ एक वॉच लिस्ट भी शेयर की जाएगी हर हफ्ते, जिसमें उनको अट्रैक्टिव स्टॉक्स जो होंगे वो बताए जाएंगे। एट द सेम टाइम एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनाई जाएगी, जिसमें हम उन सब मेंबर्स को डालेंगे जहाँ पर काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस भी चलेंगे और जहाँ पर काफ़ी नॉलेज शेयर भी होगी। और उसके अलावा यहाँ पर आपको पर्सनल असिस्टेंस भी मिलेगी। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, एक मंथ लिखा हुआ है, ये एक टाइपो है यहाँ पर। तो ये एक्चुअली जो असिस्टेंस मिलेगी आपको, 1 साल की असिस्टेंस मिलेगी, जिसमें मैं आपको आपकी जो भी मुश्किलात होंगी, आप जो भी आपको चीज़ें टफ लग रही हैं, कुछ आप डिस्कस मेरे साथ कर सकते हैं। तो आप जो भी करना चाहे वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था उस सेमिनार के बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको अपने ट्विटर हैंडल पे लेके चलता हूँ। ट्विटर हैंडल में मेरे साथ करीब करीब 7,400 लोग जुड़ चुके हैं अभी तक। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ये ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है प्राइस एंड पीडिया। तो ये प्राइस एंड पीडिया आप यहाँ सर्च बार में डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको मेरा प्रोफाइल बड़े आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर इस ट्विटर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी सारे चार्ट्स पोस्ट करता हूँ, बल्कि जितना मैं यूट्यूब में पोस्ट करता हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा मैं ट्विटर में पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ ट्विटर में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। आज हमने नियोजन केमिकल्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया, और साथ ही मैंने आपको ये बताया कि सेमिनार किस तरीके से होगा। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आप मेरा वीडियो देखते हैं उसमें आप प्लीज़ कमेंट करें, बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है और एक मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूं और अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड गुड बाय।